आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज का टॉपिक है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में हम लोग वर्क कैसे करते हैं, काम कैसे होता है, यह है पानी की रिसाइकलिंग कैसे होती है, वही दिखाया गया है इसमें हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में। यहाँ आप लोग को देख रहा होगा, ये आपका सन है, ठीक है। ये आपके क्लाउड्स हो गए हैं, ठीक। एटमॉस्फेयर में ये सब क्लाउड हो गए हैं आपके। जब बारिश होती है, जब प्रेसिपिटेशन होता है, ये बारिश होना ही क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेशन कहलाता है। इसके बाद ये वाटर जो आपका ड्रॉप हो रहा है, ये वाटर ड्रॉपलेट जो गिर रही हैं, ये क्या होगा, ज़रूरी नहीं है कि ये सरफेस पे ही गिरें, ये किसी ओशियन में भी गिर सकती हैं। जहाँ जहाँ जैसा जैसा फील्ड होगा, जैसे कोई बिल्डिंग है उस पर गिर सकती हैं, ये घर है उस पर गिर सकती हैं, ये और ये पेड़ है उस पर गिर सकती हैं। तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स गिरती हैं, तो इनका जहाँ जहाँ गिरती हैं अलग अलग तरह से, तो उसका अलग अलग नाम दिया गया है, ठीक है। अभी क्या है, इसको पढ़ा जाए। देखिए, अगर ये ड्रॉपलेट आपका वाटर ड्रॉपलेट अगर पेड़ पे गिर रही है, ठीक है, पेड़ पे गिर रही है या बिल्डिंग पे गिर रही है, तो उसको हम लोग कहते हैं इंटरसेप्शन, उसको कहते हैं इंटरसेप्शन, ठीक है। और अगर यही वाटर ड्रॉपलेट जो प्रेसिपिटेशन हुआ है, प्रेसिपिटेशन जब हुआ है, ये अगर आपका ज़मीन पे गिर रही तो वो क्या कहलाएगा, सरफेस रन ऑफ कहलाएगा। ज़मीन पे गिरेगी तो ज़मीन में गिरने के कारण क्या होगा, कुछ पानी नीचे चला जाएगा, कुछ तो ज़मीन अपना एब्जॉर्ब कर लेगी उसको, या इनफिल्ट्रेट हो जाएगा, पानी नीचे चला जाएगा। और कुछ क्या होगा, इसी सरफेस के साथ बहता चला जाएगा। जितनी एब्जॉर्बेशन पावर होगी उसकी, जितना पर्कुलेशन होगा उसमें, परमिलिटी जितनी होगी, उतना ही पानी एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद पानी इसके सरफेस के ऊपर फ्लो करने लगेगा, ठीक है। तो इसको जहाँ भी स्ट्रीम मिलेगी, जैसे इस एरिया के लिए स्ट्रीम आपका ये है, ये आपकी स्ट्रीम, लेकिन इधर के लिए अल्टीमेटली आपका वाटर कहाँ जाता है, ओशियन में ही जाता है, ठीक। वाटर आपका ओशियन में ही जाता है। और फिर इसके बाद देखिए इसमें क्या होना है। तो ये आपका इंटरसेप्शन हो गया, इस पे वाटर आपका इधर पड़ा, ठीक है। अगला क्या आता है, अगला आता है जब पानी आपका नीचे आ गया है, तो इसी का रोटेशन क्या कहलाता है, पानी का ऐसे रोटेशन ही कहलाता है आपका वाटर साइकिल। पहले क्या हुआ, क्लाउड से पानी नीचे आया, वो सरफेस के थ्रू होते होते ओशियन पहुंच गया, फिर ओशियन से या कहीं भी किसी से भी इवापोरेट होके पहुंच गया, फिर क्लाउड में, क्लाउड से फिर इधर रोटेट होके नीचे आया। तो यही आपका कहलाता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। और भी टर्म्स हैं, उसको भी पढ़ लीजिए। जैसे ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जब अगर सनलाइट ये वाटर से इवापोरेशन हो रहा है, ये वाटर सॉरी, जब इधर ट्रीज से इवापोरेशन होता है, जब ये इवापोरेशन का मतलब कोई भी क्या हो, पानी आपका वेपर फॉर्म में क्रिएट होके इवापोरेट होता है, पानी आपका वेपराइज होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इवापोरेशन कहते हैं। तो सनलाइट के उसमें होता है ये प्रेजेंस में। तो ये क्या होगा, जब सन का इफेक्ट पेड़ पे पड़ेगा तो उस पर क्या होगा, ट्रांसपिरेशन होगा। ट्रांसपिरेशन के कारण ये चीज़ें ये इस पर जो भी मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ इवापोरेशन होगा इसका। और ये सन अगर इधर इस वाटर बॉडी पे पड़ा है तो उसको क्या करेंगे, इवापोरेशन फ्रॉम द वाटर बॉडी, इससे जो भी वाटर आपका इवापोरेट होगा वो हो गया। अगर यही आपका ज़मीन से हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, इवापोरेशन फ्रॉम लैंड। अगर यही ओशियन से हो रहा है, क्योंकि होगा हर जगह से, होगा हर जगह से, तो उसका अलग अलग नाम दिया गया। ओशियन से होगा तो इवापोरेशन फ्रॉम ओशियन, ठीक है। अब देखिए, वाटर जो है आपका, जब बारिश होती है तो उसके बाद कुछ पानी क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, ज़मीन के नीचे चला जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन वो हो गया जब ज़मीन के नीचे आपका क्या हो जाएगा, पानी चला जाएगा, तो ज़मीन के नीचे जाएगा, तो अल्टीमेटली ये अगर नीचे आ गया है तो ये क्या होगा, ये आपकी वाटर टेबल दिख रही होगी आपको, ये वाटर टेबल दिख रही होगी, तो वाटर टेबल में जाके मिल जाएगा ये, तो वाटर टेबल आपका ऊपर चला जाएगा। इसीलिए बारिश में क्या होती है, वाटर टेबल ऊपर हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि जो उसका इनफिल्ट्रेशन है, जो पानी है आपका वाटर टेबल में जाके मिल गया है, तो वो
वाटर टेबल को हाई कर देता है। अब वाटर टेबल आपकी यहाँ पहुँच जाएगी, ऊपर पहुँच जाएगी। क्यों पहुँचेगी? क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, ठीक है। और इसके नीचे आपका पूरा ग्राउंड वाटर होता है। आप लोग जब बोर वोर करते हो या बोरिंग किए जाता है इधर, तो यहीं से वाटर को पंप करते हो, क्योंकि ये परवियस लेयर में आपको हमेशा वाटर मिलता है। इम्परवियस लेयर में, जैसे नीचे आपकी इम्परवियस लेयर या रॉक कह सकते हो उसको, इसमें आपको वाटर नहीं मिलेगा। तो परकोलेशन की बात हो रही है। अगर ये डीप चला जाए, रॉक में भी हो जाए ये, तो इसको क्या कहते हैं? डीप परकोलेशन कहते हैं। अगर ग्राउंड वाटर जो आपका है, जहाँ तक वाटर टेबल है उससे नीचे भी चला जाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं डीप परकोलेशन। और जो वाटर है आपका, जो रेनफॉल है, रन ऑफ है, वो अगर सरफेस के थ्रू हो रहा है तो उसको हम लोग सरफेस रन ऑफ कहते हैं। रन ऑफ में हम लोग वीडियो बन चुका है, उसको आप लोग देख सकते हो। तो ये आपका कई तरह से होता है रन ऑफ। एक तो हो गया सरफेस के ऊपर जो हो रहा है वो, दूसरा हो गया इन्फिल्ट्रेशन में भी दो होता है। एक आपका क्या होगा, जाके स्ट्रीम में मिल जाए, पानी क्या हो, पानी यहाँ से नीचे आया और वो वाटर टेबल में ना मिलके जाके स्ट्रीम में मिल जाए, तो क्या कहलाएगा? वो इंटरफ्लो कहते हैं उसको, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप लोग पहले पढ़ लिए हैं, उसको जानकारी भी होगी शायद। फिर यही है आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में यही है। इसी एक डायग्राम पे ही पूरा आपका काम बन जाएगा। तो अब इसके एक एक टॉपिक के बारे में हम लोग अलग अलग वीडियो बना के उसको पढ़ेंगे। जैसे ट्रांसपिरेशन हो गया, इंटरसेप्शन हो गया, इन्फिल्ट्रेशन हो गया। इसमें एक वर्ड और आता है, इवेपोट्रांसपिरेशन। इवेपोट्रांसपिरेशन क्या होता है? एक तो ट्रांसपिरेशन ये हो गया, ट्रांसपिरेशन ये हो गया, एक इवोपरेशन ये हो गया। दोनों को मर्ज कर दिया गया तो इवेपोट्रांसपिरेशन होता है। वो क्या होता है? जो ये ट्रांसपिरेशन हो रहा है, आपका जो प्लांट है उससे जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ये हो रहा है, उसके नीचे का जो भी आपका सॉयल होगा, इसके नीचे कुछ ना कुछ सॉयल होगी या मिट्टी होगी, उससे जो इवापोरेशन होता है, उन दोनों का कंबाइन को हम लोग क्या कहते हैं? इवापोट्रांसपिरेशन कहते हैं। इस पेड़ के नीचे जो भी आपकी सॉयल है उससे इवापोरेशन होगा, और पेड़ से क्या होगा? ट्रांसपिरेशन होगा। तो दोनों को कंबाइन क्या कहलाता है? इवेपोट्रांसपिरेशन कहलाता है, ठीक है। कुछ आगे वर्ड्स हैं, उसको आगे पढ़ा जाएगा। एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ना है आपको। तो पहला हम लोग का रहेगा प्रिसिपिटेशन, उसके बाद क्या रहेगा? ट्रांसपिरेशन, इवेपोट्रांसपिरेशन, फिर इंटरसेप्शन, इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है। और यही सारी चीज़ें पढ़नी है आपको, ठीक। तो अगले लेक्चर में हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।